हेलो फ्रेंड, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल जी के जीनियस IQ में। आज के सेशन में हम 20 मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन करने वाले हैं जो कि आपके आगामी एग्जाम के लिए बहुत ही ज़रूरी है। और ये सारे के सारे क्वेश्चन सेलेक्टेड लिए गए हैं, प्रीवियस क्वेश्चन लिए गए हैं। तो ज़्यादा समय ना लेते हुए आइए क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। और आज के सेशन का हमारा पहला क्वेश्चन है, ऋग्वैदिक काल में पूर्व आर्यों का मुख्य व्यवसाय खाली स्थान था। और ये 4 ऑप्शन है आपके पास। सही आंसर जल्दी से कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए। बहुत ही वीवीआई क्वेश्चन है दोस्तों, इसलिए इसका आंसर जरूर कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिएगा। और इस प्रश्न का बिल्कुल सही आंसर है ऑप्शन सी, पशुपालन। ये आपको हमेशा याद रखना है कि ऋग्वैदिक कालों में पूर्व आर्यों का मुख्य व्यवसाय पशुपालन था। और आपको ये भी पता होना चाहिए कि ऋग्वैदिक आर्यों का मुख्य व्यवसाय पशुपालन तथा कृषि था। और पशुपालन में गायों को अधिक महत्व दिया गया था। ये आपको हमेशा याद रखना है कि पशुपालन में गायों को अधिक महत्व दिया गया था। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। जब सूर्य और पृथ्वी के बीच चंद्रमा आता है तब खाली स्थान होता है। और ये 4 ऑप्शन है आपके पास। सही आंसर जल्दी से कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए। और इस प्रश्न का बिल्कुल सही आंसर ऑप्शन बी, सूर्य ग्रहण। आपको हमेशा याद रखना कि जब सूर्य और पृथ्वी के बीच चंद्रमा आता है तो सूर्य ग्रहण होता है। ठीक है दोस्तों, और चंद्र ग्रहण तब होता है जब सूर्य, पृथ्वी और चंद्रमा एक क्रम में हो जाए और चंद्रमा पृथ्वी के ठीक पीछे उसके प्रतिछाया में आने लगती है, उस समय चंद्र ग्रहण होता है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। मांजुलिका विश्व का सबसे बड़ी नदी द्वीप असम के खालिस्तान जिले में स्थित है। और ये 4 ऑप्शन है आपके पास। सही आंसर जल्दी से कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए। और इस प्रश्न का बिल्कुल सही आंसर ऑप्शन है जोरहट। ये आपको हमेशा याद रखना है कि मंजुलिका जो विश्व की सबसे बड़ी नदी द्वीप समूह है वो असम के जोरहट जिले में स्थित है। ठीक है दोस्तों, और आपको ये भी पता होना चाहिए कि मंजुलिका असम के ब्रह्मपुत्र नदी के मध्य में बसा एक बड़ा नदी द्वीप है और इसका क्षेत्रफल 352 वर्ग किलोमीटर है। ये आपको हमेशा याद रखना है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। करो या मरो का नारा महात्मा गांधी जी द्वारा खालिस्तान के दौरान दिया गया था। बहुत ही वीवीआई क्वेश्चन है दोस्तों, और ये 4 ऑप्शन है आपके पास। सही आंसर जल्दी से कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए। और इस प्रश्न का बिल्कुल सही आंसर ऑप्शन सी, भारत छोड़ो आंदोलन के समय। आपको हमेशा याद रखना है कि करो या मरो का नारा महात्मा गांधी जी द्वारा भारत छोड़ो आंदोलन के समय दिया गया था। ठीक है दोस्तों, और आपको ये भी पता होना चाहिए कि करो या मरो का नारा वर्ष 1942 में बॉम्बे के अखिल भारतीय कांग्रेस की बैठक में संबोधित करते हुए दिया गया था। ठीक है दोस्तों, और इस आंदोलन का मकसद बस इतना ही था कि इन नारों के बलबूते पर ब्रिटिश साम्राज्य का पतन किया जा सके। ठीक है दोस्तों, और करो या मरो का नारा और भारत छोड़ो आंदोलन दोनों एक ही जगह पे एक ही दिन 8 अगस्त 1942 को दिया गया था। ये आपको हमेशा याद रखना है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। एशिया महाद्वीप का सबसे बड़ा द्वीप खाली स्थान है। और ये 4 ऑप्शन है आपके पास। सही आंसर जल्दी से कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए। और इस प्रश्न का बिल्कुल सही आंसर ऑप्शन डी, बोर्निया। ये आपको हमेशा याद रखना कि एशिया महाद्वीप का सबसे बड़ा द्वीप बोर्निया है, जो एशिया के सबसे बड़ा द्वीप तथा विश्व का तीसरा सबसे बड़ा द्वीप है। ठीक है दोस्तों, ये भी आपको हमेशा याद रखना है कि एशिया का सबसे बड़ा द्वीप है और विश्व का सबसे तीसरा बड़ा द्वीप है। ठीक है दोस्तों, और यह 3 देशों में बांटा गया है, इंडोनेशिया, मलेशिया एवं ब्रुनेई में बांटा गया है। ये आपको हमेशा याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। भारत के राष्ट्रपति को भारत का खालिस्तान है। और ये 4 ऑप्शन है आपके पास। सही आंसर जल्दी से कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए। और इस प्रश्न का बिल्कुल सही आंसर ऑप्शन भी, प्रथम नागरिक कहते हैं। ये आपको हमेशा याद रखना है कि भारत के राष्ट्रपति को भारत का प्रथम नागरिक कहते हैं। ये आपको हमेशा याद रखना है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। पके हुए आम में खालिस्तान पाया जाता है। बहुत ही वीवीआई क्वेश्चन है दोस्तों, और ये 4 ऑप्शन है आपके पास। सही आंसर जल्दी से कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए। और इस प्रश्न का बिल्कुल सही आंसर ऑप्शन है विटामिन ए। आपको हमेशा याद रखना है कि पके हुए आम में विटामिन ए पाया जाता है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। क्लोनिंग पद खालिस्तान से संबंधित होता है। और ये 4 ऑप्शन है आपके पास। सही आंसर जल्दी से कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए। बहुत ही वीवीआई क्वेश्चन है दोस्तों, इसलिए इसके आंसर जरूर कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिएगा। और इस प्रश्न का बिल्कुल सही आंसर ऑप्शन है जनन विज्ञान। आपको हमेशा याद रखना है कि क्लोनिंग पद जनन विज्ञान से संबंधित होता है। ठीक है दोस्तों, और आपको ये भी बता दें कि क्लोनिंग एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें एक जीव के डीएनए से दूसरा जीव जो लगभग हूबहू होता है उसे बनाया जाता है, और यह एक तरह का जनन विज्ञान है। ये आपको हमेशा याद रखना है। ठीक है दोस्तों, यदि आंसर बताने में आपको ज़्यादा टाइम लग रहा है तो वीडियो को पॉज कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। भारतीय संविधान के कुल खालिस्तान अनुसूचियाँ हैं।
और ये 4 ऑप्शन से आपके पास सही आंसर जल्दी से कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए। बहुत ही वीवीआई क्वेश्चन है दोस्तों, इसलिए इसका आंसर जरूर कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिएगा। और इस प्रश्न का बिल्कुल सही आंसर ऑप्शन डी 12 है। आपको हमेशा याद रखना है कि भारतीय संविधान में कुल 12 अनुसूचियां हैं। ठीक है दोस्तों, और आपको यह भी पता होना चाहिए कि भारतीय संविधान में वर्तमान समय में केवल 448 अनुच्छेद तथा 12 अनुसूचियां हैं और इसे 25 भागों में बांटा गया है। ठीक है दोस्तों, ये आपको हमेशा याद रखना है कि इसमें 448 अनुच्छेद हैं, 12 अनुसूचियां और 25 भाग में बांटा गया है। ठीक है दोस्तों, और आपको ये भी बता दें कि संविधान निर्माण के समय इसमें 395 अनुच्छेद थे और 8 अनुसूचियां थी और इसे 22 भागों में बांटा गया था। ठीक है दोस्तों, लेकिन आज के समय में 448 अनुच्छेद हैं, 12 अनुसूचियां हैं और 22 भागों में बांटा गया है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। खाली स्थान में असम की राजधानी शिलोंग से दिसपुर में बदल गई। और ये 4 ऑप्शन से आपके पास सही आंसर जल्दी से कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए। और इस प्रश्न का बिल्कुल सही आंसर ऑप्शन है वर्ष 1974। ये आपको हमेशा याद रखना है कि वर्ष 1974 में असम की राजधानी शिलोंग से दिसपुर में बदल गई थी। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है, यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर प्लीज़ हमें सपोर्ट करें। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। मृत सागर में पानी का क्वथनांक खाली स्थान होता है। बहुत ही वीवीआई क्वेश्चन है दोस्तों, और ये 4 ऑप्शन से आपके पास सही आंसर जल्दी से कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए। और इस प्रश्न का बिल्कुल सही आंसर ऑप्शन है उच्चतम। ये आपको हमेशा याद रखना है कि मृत सागर में पानी की क्वथनांक उच्चतम होता है। ठीक है दोस्तों, और आपको यह भी पता होना चाहिए कि मृत सागर समुद्र तल से 444 मीटर नीचे दुनिया का सबसे निचला बिंदु कहा जाता है, जिसकी लंबाई 65 किलोमीटर है और चौड़ाई 18 किलोमीटर है और यह 605 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। ये आपको हमेशा याद रखना है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। समुद्र की गहराई सामान्यतः खाली स्थान से मापी जाती है। बहुत ही वीवीआई क्वेश्चन है दोस्तों, और ये 4 ऑप्शन से आपके पास सही आंसर जल्दी से कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए। और इस प्रश्न का बिल्कुल सही आंसर ऑप्शन भी फैदोमीटर। ये आपको हमेशा याद रखना है, समुद्र तल की गहराई सामान्यतः फैदोमीटर से मापी जाती है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। पृथ्वी के सबसे निकट स्थित ग्रह खाली स्थान है। और ये 4 ऑप्शन से आपके पास सही आंसर जल्दी से कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए। और इस प्रश्न का बिल्कुल सही आंसर ऑप्शन सी शुक्र ग्रह है। आपको हमेशा याद रखना है कि पृथ्वी के सबसे निकट स्थित ग्रह शुक्र ग्रह है। ठीक है दोस्तों, और आपको यह भी पता होना चाहिए कि शुक्र सूर्य का परिक्रमा पृथ्वी के दिनों में 224.7 दिनों में पूरा कर लेता है। ठीक है दोस्तों, और इसकी परिक्रमण गति 35.02 किलोमीटर पर सेकेंड है। ये भी आपको हमेशा याद रखना है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। पचित खाना खाली स्थान द्वारा अवशोषित किया जाता है। बहुत ही वीवीआई क्वेश्चन है दोस्तों, और ये 4 ऑप्शन से आपके पास सही आंसर जल्दी से कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए। और इस प्रश्न का बिल्कुल सही आंसर ऑप्शन है छोटी आंत। ये आपको हमेशा याद रखना कि पाचित खाना छोटी आंत द्वारा अवशोषित किया जाता है। ठीक है दोस्तों, और आपको ये भी पता होना चाहिए कि हम छोटी आंत को क्षुद्रांश के नाम से भी जानते हैं और क्षुद्रांश में ही भोजन का सबसे अधिक पाचन होता है। ये आपको हमेशा याद रखना है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। ध्वनि का वेग खाली स्थान में अधिक होता है। बहुत ही वीवीआई क्वेश्चन है दोस्तों, और कई बार एग्जाम में देखा गया है। और ये 4 ऑप्शन से आपके पास सही आंसर जल्दी से कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए। और इस प्रश्न का बिल्कुल सही आंसर ऑप्शन भी इस्पात। ये आपको हमेशा याद रखना है कि ध्वनि का वेग इस्पात में सबसे अधिक होता है। ठीक है दोस्तों, और आपको ये भी पता होना चाहिए कि ध्वनि तरंग हवा की तुलना में इस्पात के माध्यम में 17 गुना तेज चलती है। ये आपको हमेशा याद रखना है। और आपको ये भी बता दें कि इस्पात में ध्वनि का सटीक वेग 5960 मीटर पर सेकेंड होता है। ये आपको हमेशा याद रखना है कि 5960 मीटर पर सेकेंड ध्वनि का वेग इस्पात में होता है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। हड़प्पा कालीन स्थल खाली स्थान गुजरात में है। और ये 4 ऑप्शन से आपके पास सही आंसर जल्दी से कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए। और इस प्रश्न का बिल्कुल सही आंसर ऑप्शन सी लोथल। ये आपको हमेशा याद रखना है कि हड़प्पा कालीन स्थल लोथल गुजरात में स्थित है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। कपड़ा धोने वाला सोडा का रासायनिक नाम खाली स्थान है। बहुत ही वीवीआई क्वेश्चन है दोस्तों, और ये 4 ऑप्शन से आपके पास सही आंसर जल्दी से कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए। और इस प्रश्न का बिल्कुल सही आंसर ऑप्शन है सोडियम कार्बोनेट। ये आपको हमेशा याद रखना है
कपड़ा धोने वाला सोडा का रासायनिक नाम सोडियम कार्बोनेट होता है। ठीक है दोस्तों, और इसका सूत्र Na2CO3 होता है। ये भी आपको हमेशा याद रखना है कि सोडियम कार्बोनेट का सूत्र Na2CO3 होता है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। लेप्चा जनजाति भारत के खालिस्तान राज्य में पाई जाती है। बहुत ही वीवीआई क्वेश्चन है दोस्तों, और ये 4 ऑप्शन है आपके पास सही आंसर, और जल्दी से कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए। और इस प्रश्न का बिल्कुल सही आंसर ऑप्शन है सिक्किम। ये आपको हमेशा याद रखना है कि लेप्चा जनजाति सिक्किम में पाई जाती है। ठीक है दोस्तों, और आपको ये भी पता होना चाहिए इसे भारत का रोग भी कहते हैं। ये भी आपको हमेशा याद रखना है कि लेप्चा जनजाति को भारत का रोग कहा जाता है, और यह भारत के प्रमुख जनजाति, ये भी आपको हमेशा याद रखना है, जो भारत के सिक्किम और पश्चिम बंगाल के दार्जिलिंग जिले के प्रमुख निवासी हैं। ये आपको हमेशा याद रखना है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। कन्हा अभयारण्य खालिस्तान में है, और ये 4 ऑप्शन है आपके पास सही आंसर, जल्दी से कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए। और इस प्रश्न का बिल्कुल सही आंसर है ऑप्शन सी मध्य प्रदेश। से आपको हमेशा याद रखना है कि कन्हा अभयारण्य मध्य प्रदेश में स्थित है, और आपको ये भी पता होना चाहिए कि कन्हा अभयारण्य का क्षेत्रफल 940 वर्ग किलोमीटर है, और इसकी स्थापना 1955 ईस्वी में हुई थी। ये आपको हमेशा याद रखना है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। जल का अधिकतम घनत्व खालिस्तान होता है। बहुत ही वीवीआई क्वेश्चन है दोस्तों, और कई बार एग्जाम में पूछा गया है, और ये 4 ऑप्शन है आपके पास सही आंसर, जल्दी से कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए। और इस प्रश्न का बिल्कुल सही आंसर ऑप्शन डी 4 डिग्री सेल्सियस। से आपको हमेशा याद रखना है कि जल का अधिकतम घनत्व 4 डिग्री सेल्सियस होता है। ठीक है दोस्तों, यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें, और चैनल को सब्सक्राइब कर प्लीज़ हमें सपोर्ट करें। धन्यवाद।